जो लोग आज ईरान की औरतों को प्रोटेक्ट करने के नाम पर बम्स गिरा रहे हैं, कल वही बम्स अगर हमारे देश पे गिरा तो क्या हम इसे लिबरेशन कहेंगे या टेररिज्म? सोच के जवाब दीजिएगा। बिकॉज डिफिनेशन पावरफुल लोग लिखते हैं। आज का वीडियो ईरान वर्सेस यूएस नहीं है। आज का वीडियो रिजीम वर्सेस डेमोक्रेसी भी नहीं है। आज सिर्फ एक सवाल है, क्या एक्सटर्नल मिलिट्री इंटरवेंशन कभी भी मोरल हो सकती है? और अगर ये मोरल नहीं है तो हम इसे टेररिज्म क्यों नहीं कह रहे हैं? यूएस आर्गुमेंट करता है कि ईरान के लोग खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बाहर से इंटरवेंशन जस्टिफाई है। लेकिन एक सिंपल सा काउंटर क्वेश्चन ये है कि कहाँ किस देश में प्रोटेस्ट नहीं होता है? इंडिया में भी प्रोटेस्ट होता है हर तीसरे महीने गवर्नमेंट के खिलाफ। तो क्या इसका ये मतलब है कि कल चाइना या यूएस आकर इंडियन पीपल को फ्री करने के नाम पर बॉम्ब्स गिरा दे? नहीं ना। बिकॉज प्रोटेस्ट का मतलब होता है इंटरनल डिसेंट, नॉट एक्सटर्नल इन्वेंशन। प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा है, बॉम्बिंग सॉवरेनिटी का वायलेशन। फिर कुछ लोग कहते हैं कि खामनाई डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप को हटाना ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। अगर डिक्टेटरशिप को हटाना इतना ही मोरल होता है तो फिर ये सवाल क्यों नहीं किया जाता कि नॉर्थ कोरिया पे बॉम्बिंग क्यों नहीं हो रही? नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा कहीं तो डिक्टेटरशिप आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि यूएस कॉन्सिक्वेंसेस जानता है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इशू ह्यूमन राइट्स नहीं है, इशू रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड है। ये समझना ज़रूरी है। जहाँ रिस्क है वहाँ यूएस नहीं जाता। उसे पता है नॉर्थ कोरिया पे बॉम्बिंग करेगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर ये कहा जा रहा है कि वुमेन राइट्स को बचाने के लिए ये सब किया गया है। ठीक है, मान लेते हैं, पर अभी ग्राउंड रियलिटी देखिए। एलिमेंट्री स्कूल पे स्ट्राइक्स हो रहे हैं। कल का डेटा है, आई थिंक 165 बच्चों की मौत हो चुकी है, 90+ लोग इंजर्ड हैं। इससे बहुत ज़्यादा डेटा होगा, ये न्यूज़ के डाटा है। फिर ये बताइए कि कौन सी फेमिनिज्म है जो बच्चों की लाशों पे खड़ी होती है? समझना ये होगा कि प्रॉब्लम आइडियोलॉजी की नहीं है, प्रॉब्लम लेबलिंग की है। पावर को लेबल किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ओपनली कहते हैं दिस इज नॉट जस्ट जस्टिस फॉर ईरानियन, दिस इज जस्टिस फॉर अमेरिकन्स। कैसे? और ये भी बॉम्बिंग विल कंटिन्यू थ्रू आउट द वीक, ये ओपनली कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि ओपनली कि पूरे हफ्ते बॉम्बिंग होगी ईरान पे। ठीक है, तो क्लेरिफाई हो जाता है। इस सब सुनने के बाद ये तो क्लैरिफाई हो रहा है कि ईरान के लोगों के लिए ये सब नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वॉर में सिर्फ कॉमन पीपल का लॉस होता है। जो लीडर्स होते हैं उनका कोई नुकसान नहीं होता है। और ख़ास करके ये औरतों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जो जिसका हवाला दे के ये सब किया जा रहा है, ये वुमेन राइट्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट के लिए है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। प्रो इन्वेंशन लोग कहते हैं कि मिलिट्री एक्शन से डेमोक्रेसी आती है। ठीक है, तो ये बताइए कि अफ़गानिस्तान, इराक 20 साल पहले यहाँ पे भी यही सब हुआ था ना? तो आ गई वहाँ स्टेबल डेमोक्रेसी, हो गए वहाँ के वुमेन सेफ। क्या वहाँ टेररिज्म ख़त्म हो गया? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बढ़ता हुआ दिखता है सब कुछ। बॉम्बिंग रिजीम तोड़ सकती है, सोसाइटी नहीं बना सकती। ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट बहुत साल पुराना है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसका पूरा, कोई सडन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सबसे पहले 1953 में यूएस बैक्ड कॉप हुआ था, प्रो अमेरिकन शाह इंस्टॉल्ड हुए थे। ठीक है, मगर फिर 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। ईरान ने साफ साफ बोल दिया, वी विल नॉट बी पपेट, हम पपेट गवर्नमेंट नहीं बनेंगे। इसके बाद क्या हुआ? यूएस ने सैंक्शन लगा दिया, प्रॉक्सी वार की और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया। अयतुल्ला खामनाई, पसंद हो या ना हो, वो फॉरेन इंस्टॉल्ड नहीं थे, ये मानना होगा हमें। आज ईरान, कल कौन? ये मैं नहीं कह रही कि ईरान का रिजीम आइडियल है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आज एक्सटर्नल पावर डिसाइड करेगी कि कौन डिज़र्व करता है डेमोक्रेसी, तो कल वो ये भी डिसाइड करेगी कि कौन डिज़र्व नहीं करता है सॉवरेनिटी। और फिर पपेट लीडर्स आएंगे हर कंट्री में,
यूएस जिस कंट्री में अटैक करेगा, जिसको वो अपना पपेट लीडर बनाना चाहेगा, जिस कंट्री में रखना चाहेगा वो रख लेगा। अगर आज हम इसे टेररिज्म नहीं कहेंगे जो आज हो रहा है, मीडिया नैरेटिव्स बनेंगे, सेलेक्टिव आउटरीच होना शुरू हो चुका है। होगा क्या? और आप इसे टेररिज्म भी नहीं बोल पाओगे बिकॉज डिफिनेशन ऑलरेडी हाईजेक हो चुकी है, क्योंकि ये पावरफुल लोग लिखते हैं। बॉम्ब्स फ्रीडम नहीं लाते, फियर डेमोक्रेसी नहीं बनाता, और ह्यूमन राइट्स मिसाइल से एक्सपोर्ट नहीं होते। ये वॉर पीस का नहीं है, वुमेन्स राइट्स का नहीं है, और ना ही डेमोक्रेसी का है। ये पावर के लिए है, कंट्रोल के लिए है, और जियोपॉलिटिक्स का गेम है। और अगर हम आज सेल्फ अवेयर नहीं हुए तो कल हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स होंगे अपनी ही सॉवरेनिटी का फ्यूनरल में। अगर आप मानते हो सॉवरेनिटी बड़ी है सेलेक्टिव मोरालिटी से, और ह्यूमन राइट्स इज़ नॉट इक्वल टू मिलिट्री इंटरवेंशन, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। डिबेट करना ज़रूरी है। कमेंट्स में लिखिए आज ईरान है तो कल कौन होगा।